आज बच्चों मैं तुमको 2 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि मैं पहले भी करती आई हूँ, ये कहानियाँ मैं नैतिक कथाओं में से सुना रही हूँ, जो मेरे पिताजी श्रद्धेय पद्मश्री यशपाल जी जैन ने लिखी हैं। छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, पर बहुत ही बढ़िया संदेश देती हैं और प्रेरणा देती हैं। तो मैं सुनाती हूँ एक कहानी और उसके बाद फिर दूसरी कहानी। किसी समय धारा नगरी में एक राजा राज करता था। उसका नाम था भोज। कहते हैं कवियों में, योगियों में, दानियों में, धनवालों में, धनुर्धरों में और धर्मात्माओं में उसके समान कोई दूसरा राजा नहीं हुआ। उसकी उदारता और प्रजा के प्रति उसके प्रेम की बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। उसने सब प्रकार के का जीवन जिया, सब तरह के अनुभव प्राप्त किए। जब अंत समय आया तो उसने अपने दीवान को बुलाकर कहा, मेरे मरने के बाद एक काम करना। क्या महाराज? दीवान ने उस उत्सुकता से पूछा। भोज ने कहा, जब मेरे शरीर को श्मशान भूमि में ले जाने को हो तो मेरा एक हाथ सफ़ेद और दूसरा हाथ काला कर देना और दोनों हाथों को सबको दिखाते हुए अर्थी को ले जाना। राजा के इस निर्देश को सुनकर दीवान हैरानी में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि राजा इस तरह का आदेश क्यों दे रहे हैं। झिझकते हुए उसने पूछा, राजन, आप ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? राजा भोज बोला, इसलिए कि खाली हाथ देखकर लोगों को पता चल जाए कि राजा हो या रंक, कोई भी अपने साथ इस धरती से धन दौलत आदि नहीं ले जाता। सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। सफ़ेद और काला रंग ये बताने के लिए है कि आदमी के साथ अगर कुछ जाता है तो अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं। राजा ने जीवन की ऐसी सच्चाई को उजागर कर दिया जिसे दीवान कभी भूल नहीं सका, पाठक भी शायद ही भूल पाएंगे। तो सच में जो बच्चों बहुत प्रेरक कथा है ना, और हमें अपना जीवन किस तरह व्यतीत करना है इसके बारे में एक राह दिखाता है। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुना रही हूँ और इसका शीर्षक है सही रास्ता। किसी नगर में एक साधु रहता था। उसके चेहरे पर हर घड़ी प्रसन्नता छाई रहती थी। उसके जीवन में मस्ती का साम्राज्य था। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे और संतुष्ट होकर चले जाते थे। एक दिन एक सेठ साधु के पास आया, प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। धन दौलत बाल बच्चे सब कुछ हैं, फिर भी मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, क्या करूं? साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। फिर उठकर चल दिया। सेठ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। आश्रम के कोने में जाकर साधु ने आग जलाई और एक एक लकड़ी उसमें डालता रहा। आग तेज होती रही। कुछ देर बाद वो बिना सेठ की ओर देखे उठ खड़ा हुआ। सेठ को बड़ी हैरानी हुई। वो तो अपना दुख लेकर आया था, पर साधु अपने काम में लगा रहा और फिर बिना कुछ कहे जा रहा था। सेठ ने आगे बढ़कर कहा, स्वामी जी, मैं बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में आया हूँ, मुझे कुछ रास्ता बताइए। साधु बड़े जोर से हंसा, बोला, अरे मूर्ख, इतनी देर से क्या कर रहा था मैं? तुझे ही तो रास्ता बता रहा था। देख, हर आदमी के अंदर आग होती है। उसमें प्यार की आहुति दे तो वो आनंद देती है, घृणा की आहुति दो तो वो जलती है। तू अपनी आग में रात दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की लकड़ियां डाल रहा है। भले आदमी बीज अशांति के बोएगा तो शांति के फल कैसे पाएगा? अपने अंदर को टटोल, सुख और दुख बाहर नहीं है, भीतर है। सेठ की आंखें खुल गईं। उसको सही रास्ता मिल गया और उसका जीवन नई दिशा में मुड़ गया। तो बच्चों, ये कहानी थी। 2 कहानियाँ मैंने सुनाई, आशा है तुम्हें पसंद आई होंगी। और मैं ये कहानियाँ इसीलिए सुनाती हूँ कि तुम लोगों को कोई ना कोई इससे सीख मिले। मैं भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ और आशा करती हूँ तुम लोग भी इस ओर प्रयत्न करोगे। चलो बाय, फिर मिलूँगी।